हेलो स्टूडेंट। चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिक कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में स्टडी करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसका स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, कलर क्या है, ठीक है, जो उसका स्मेल किस टाइप से आता है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्या होती है, इनके बारे में अपन जनरली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले इसका भी देखते हैं, फिजिकल स्टेट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें भी फिजिकल स्टेट। अब देखो फिजिकल स्टेट में देखिएगा, जो भी कार्बनिक कंपाउंड होता है अगर उसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, कितना है, 1 कार्बन है। ठीक है, तो देखिएगा जो ये मेनली तो क्या होता है, एल्डिहाइड ही बनता है। क्या बनता है बच्चों इसमें में मेनली क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और वो भी कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये गैसेस स्टेट में होता है। किस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अगर जिसमें भी कार्बन 2 से कितना होता है, 11 तक होता है। ठीक है, इसमें दोनों ही आते हैं। ओबीसी बात है, एल्डिहाइड भी आ सकता है और क्या आ सकते हैं, कीटोन भी आ सकता है। अब एल्डिहाइड भी आएगा और कीटोन भी आएगा, तो देखो तो ये क्या होते हैं, ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, लिक्विड फेज में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर C12 से ज़्यादा कार्बन है तो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन कौन सी स्टेट में रहते हैं बच्चों, सॉलिड में रहते हैं। किस में रहते हैं, सॉलिड में रहते हैं। ठीक, तो याद रखें कि C1 फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज भी पड़ेंगे आगे। ठीक है ना, उसके बाद में देखिएगा जो सेकेंड है वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट याद रखें कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितने भी क्या होते हैं कंपेरेबल क्या होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। इनफैक्ट यहाँ पर ईथर से भी ज़्यादा क्या आता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है कि 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्या लगता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंपेरेबल, जिनका क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है उनसे क्या आता है, हमेशा ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन are greater than hydrocarbon of comparable molecular mass। अब देखो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन भी याद रखिए, याद रखिए ड्यू टू इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। और इसमें भी जो होता है कौन सा होता है बच्चों, डायपोल डायपोल लगता है। क्या लगता है, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब देखो कैसे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। देखिएगा जैसे कि कोई भी कार्बनिक कंपाउंड होता है तो आप जानते हैं कि क्या होता है, इस तरह से होता है ये। अब इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जो वैलेंस से फ्री उस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा है तो देखो आप जानते हैं कि जैसे इस बॉन्ड को मैं ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं वापस क्या करता हूँ, सेकंड क्या लेता हूँ, मैं कार्बनिक ग्रुप लेता हूँ तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो नेगेटिव और इसका पॉजिटिव ये क्या करता है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगाता है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। ये भी डायपोल है, ये भी क्या है, डायपोल है। इस वजह से यहाँ पर क्या लगता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से इस वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा आता है।
ठीक है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लेकिन एल्कोहल कंपेरेटिव क्या होता है, कम आता है, क्योंकि एल्कोहल में क्या मिलता है, एच बॉन्डिंग मिलती है, जबकि इसमें क्या होता है जो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है वो एच बॉन्डिंग की कंपेरेटिव में क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे कि एक सिस्टम बनाता हूँ, जैसे कि जैसे सबसे ज़्यादा तो किसका होता है बच्चों, एल्कोहल का आता है हमेशा। अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन में से भी बात करूँ तो पहले किसका आता है, कीटोन का आता है। किसका आता है, कीटोन का आता है। फिर उसके बाद में क्या आता है, एल्डिहाइड का आता है। उसके बाद में आप जैसे कि अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो जैसे ईथर का आएगा। फिर किसका आता है बच्चों, ईथर का आता है। ईथर के बाद में देखो अल्काइन का आता है, जो हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद में आता है एल्किन का आता है। उसके बाद में किसका आता है बच्चों, एल्केन का आता है। ठीक है, तो याद रखिए। अब मैं दोनों में बात करता हूँ कि यहाँ तो क्या होता है, एच बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ दोनों में क्या लगता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ लगता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं कीटोन एल्डिहाइड की बात करूँ तो देखो यहाँ पर कीटोन का क्यों ज़्यादा आता है और एल्डिहाइड का क्यों कम आता है, मैं बात करता हूँ। देखो कि एल्डिहाइड, जैसे मैं कीटोन की बात करूँ, देखो कीटोन का इस तरह से आप क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओ, और एक क्या है अपने पास में एल्डिहाइड है। ठीक है, क्योंकि अब देखो कीटोन में क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पर कि जो CH3 ग्रुप है, क्या है, CH3 ग्रुप है, ये इसका क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्लस आई। और यहाँ पर एक क्या होगा, एल्डिहाइड में भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट वाला क्या है, ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा। ज़्यादा जनरेट होगा तो ऑब्वियसली बात है इनके बीच में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन कीटोन में, सॉरी एल्डिहाइड में क्या होता है बच्चों, देखो यार एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई तो प्लस इफेक्ट तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर एक ही ग्रुप क्या करवाता है, इसमें चार्ज को क्या करवाएगा, प्रोड्यूस करवाएगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर CH3 क्या करने की कोशिश करेगा, इसको पोलरिटी तो जनरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके कंपेरेटिव में क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन क्या करता है, एल्डिहाइड के कंपेरेटिव में क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि कीटोन का क्या होता है, स्लाइटली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किससे ज़्यादा आता है, एल्डिहाइड से आता है। और ईथर में तो क्या होता है, एच बॉन्डिंग क्या है, एब्सेंस है। यहाँ पर एच बॉन्डिंग क्या है, इन सब में क्या होता है, एच बॉन्डिंग क्या होती है, एब्सेंस होती है। इस वजह से होता है नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कंप्रेसिबल क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। इसके अलावा देखो एक और याद रखें आप कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली होता है, और नंबर ऑफ साइड ब्रांचेज या साइड चेन की क्या होता है, वो इनवर्सली होता है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ कि फॉर्मेल्डिहाइड लिया मैंने, एक लिया मैंने एसिटिल्डिहाइड, वापस एक और मैंने क्या कर दिया, इसका ही आइसोमर ले लिया मैंने, यानी कि CH2 जोड़ दिया। इसके बारे में देखो, इसके बाद में जैसे कि मैंने लिख दिया CH3 CH2 एक और क्या कर दिया मैंने, CH2 ऐड करवा दिया। अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो इसी बात है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन साइड चेन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जिसके साइड चेन जितनी कम होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखो तो हो गया अपने बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद में बात करता हूँ मैं, इसमें थर्ड फैक्टर है वो है सोलिबिलिटी। ठीक है, अब देखो सोलिबिलिटी का भी एक फंडा होता है। देखो जो भी क्या होते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से सोल्यूबल होते हैं। क्यों सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि आसानी से क्या कर लेते हैं, एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर याद रखें कि जो भी क्या होता है कि एल्डिहाइड कार्बन क्या है, जो भी है। लेकिन देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्वियसली बात है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड तो कौन सी में, गैस में, लेकिन C2 से और C11 तक क्या होता है, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो कौन सी फेज में मिलते हैं, लिक्विड फेज में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लिक्विड फेज में मिलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये लिक्विड फेज में क्या रह सकते हैं, एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पर दोनों ही एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, मेनली इसमें भी क्या होता है कि देखो जो C1 से C3 कार्बन तक होता है, ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। क्यों होते हैं, तो याद रखिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग, ठीक है, विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो किस प्रकार से H बॉन्डिंग होती है, याद रखें कि सोलिबिलिटी क्या होती है, जो जिसमें भी क्या होता है C1 से C3 कार्बन्स होते हैं, मेनली इसमें क्या होता है आसानी से क्या होता है डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इसमें अंदर क्या होता है H बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आसानी से वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेता है H बॉन्डिंग कर लेता है। देखो कैसे करता है समझना, देखो जैसे कि मेरे पास में क्या कोई कार्बोनिल ग्रुप है इस प्रकार से H, यहाँ पर CH3 है। अब ये जैसे कि इसका ऑक्सीजन क्या करता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेगा, ये H बॉन्डिंग कर लेता, क्या हो जाएगा ये H बॉन्डिंग कर लेगा। अगर H बॉन्डिंग करेगा तो अभी सी बात है क्या होगा, वाटर के अंदर क्या होता है ये सोल्यूबल होते हैं। तो मेनली इसमें जैसे जैसे क्या होता है हायर जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं तो वहाँ पर सोलेबिलिटी वापस क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान देना, जो सोलेबिलिटी होता है ना, ये सोलेबिलिटी क्या होता है, ये 1/, क्या होता है मोलिकुलर वेट होता है। अगर सोलेबिलिटी क्या होगा, मोलिकुलर वेट है, तो मोलिक्यूल जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी कि इसकी सोलेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है जो साइड चेंज होती है उसकी क्या होता है डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है, जबकि मोलिकुलर वेट की क्या होता है ये इन्वर्सली होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, देखो इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो किसके साथ जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन वापस इसके ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन के साथ में, इस प्रकार से क्या होता है ये जुड़ता हुआ क्या बनाता है H बॉन्डिंग का क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। तो याद रखें बेसिक चीज़ें क्या है इसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में कि जो C1 कार्बन है फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है गैस होता है, C2 से C11 तक क्या होते हैं एल्डिहाइड कीटोन जितने भी होते हैं क्या होते हैं लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, और C12 के बाद में क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट याद रखें किनका क्यों ग्रेटर होता है, क्यों हायर होता है, कंपेरेबल जिनका क्या होता है मोलिकुलर मास होता है। तो यहाँ पर याद रखें इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, और इसमें भी मेनली कौन सा होता है डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पर ऑर्डर याद रखिए कि एल्कोहल का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है, उसके बाद में कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का। यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ कि क्यों आता है हल्का सा भी, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो कीटोन होता है उस पर क्या होता है डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, क्योंकि चार्ज क्या होता है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जबकि एल्डिहाइड में क्या होता है कम होता है। उसके बाद में ईथर, एल्काइन, एल्किन, और एल्केनिन में तो क्या होता है कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। H बॉन्डिंग भी क्या रहती है इनमें एब्सेंस रहती है। और एक और ये पॉइंट याद रखिए मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, और साइड चेन की क्या होता है इन्वर्सली होता है। इस प्रकार से क्या होता है आप ऑर्डर बता सकते हैं। देखिए क्या आप यहाँ पर देखो एक कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं यानी कि मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है तो उसका क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। और सोलेबिलिटी में याद है कि C1 से C3 जो कार्बन्स होते हैं उसमें चाहे एल्डिहाइड भी आ सकता है, कीटोन भी आता है। ओबीसी बात है कीटोन 3 कार्बन का मिनिमम बन ही जाता है, तो क्या होता है सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि H बॉन्डिंग का क्या कर लेता है फॉर्मेशन कर लेता है किसके साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में सोल्युबिलिटी याद रखें कि जो मॉलिक्यूल वेट होता है उससे क्या होती है इन्वर्सली होती है।